दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त समित और आज के वीडियो में हम थोड़ा स्टीयरिंग को समझने वाले हैं। ट्रैफिक में हम चलते हैं थोड़ा और ट्रैफिक जो स्टीयरिंग का मूवमेंट है वो चीज़ आपको समझ में आने वाली है। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहते हैं, यार हम स्टीयरिंग कैसे संभालें, कैसे कंट्रोल करें। तो आज बेसिक चीज़ नहीं रहेगी, थोड़ा सा एडवांस लेवल का रहेगा। एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे स्टीयरिंग कंट्रोल करते हैं, कैसे हम स्टीयरिंग पकड़ते हैं, कैसे हमारा उसका मूवमेंट होता है, वो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। स्ट्रेट रोड रहेगा, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न राइट टर्न सब आएंगे और आपको जजमेंट भी दिखता रहेगा स्टीयरिंग में कैसे घुमा रहा हूँ। अभी यहाँ थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, यू टर्न है। सबसे पहले तो मैं यही यू टर्न ही बताता हूँ आपको। और देखो यार, ये सही या गलत वाली बात नहीं होती। कई लोग बोलेंगे कि भाई आप गलत बता रहे हो, लेकिन यार प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे हो तो प्रैक्टिकल के हिसाब से ही आप सोचोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे यू टर्न है, मैंने इंडिकेटर दिया है। ये भी सिचुएशन आपके सामने आएगी कि भाई अब कैसे करें। तो ये देखो मैंने कैसे मोमेंटम किया है मेरे स्टीयरिंग का, ठीक है। मैंने होल्ड करके रखा है। स्टीयरिंग कई गाड़ियों में अपने आप सीधा हो जाता है, कई गाड़ियों में सीधा नहीं होता है, तो वो चीज़ आपको संभालनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ रहती है दोस्तों, आपको स्टीयरिंग होल्ड करना एक अलग चीज़ है और उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना एक अलग चीज़ है। कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप होल्ड अच्छे से कर लेते हो, लेकिन उसी होल्डिंग पोजीशन में आप मैनेज नहीं कर पाते हो स्टीयरिंग, तो उसके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। अब जैसे कि ये रोड है, अब यहाँ चलते हैं हम। अब सीधा है, कहीं गली कुचे भी आएंगे, फिर हम निकल के बताएंगे कि कहाँ पे हमें स्टीयरिंग का मूवमेंट होना चाहिए। अब दोस्तों क्योंकि ज़्यादा करके मेरा हाथ हट जाता है स्टीयरिंग से, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ ना, तो एक्सप्रेशन बताने के लिए हाथ का मूवमेंट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या है, मेरा हाथ जो है ना स्टीयरिंग से हट जाता है, लेकिन आपको हटाना नहीं है स्टीयरिंग से हाथ। दोस्तों कोशिश करिएगा तभी हटे जब आप गियर चेंज कर रहे हो, ठीक है। गियर चेंज करते टाइम स्टीयरिंग से हाथ हटाओगे ना, तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा वो चीज़, क्योंकि दोनों हाथ से स्टीयरिंग होल्ड करना थोड़ा मैं प्रीफर करता हूँ, ठीक मानता हूँ उस चीज़ को। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे एक हाथ काम नहीं करता है, वहाँ पे आपको दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो बहुत रेयर सिचुएशन है, वो उसके बारे में अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब यहाँ से हम लेफ़्ट चलते हैं, ठीक है। अपनी ही पट्टी में है हम। पीछे वाला समझ गया कि मैं किस साइड से जाने वाला हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली उधर हो गया। अब देख सकते हो स्टीयरिंग का मूवमेंट। अब आप बोलोगे कि आप दोनों हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, एक हाथ इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ऐसी सिचुएशन में दो हाथ या एक हाथ ही इस्तेमाल करना है। वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, आप कैसा अपने स्टीयरिंग को इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब रही बात पकड़ने की बात, तो जैसे कि 9-3 पोजीशन पकड़ सकते हैं और 10-2 भी पकड़ सकते हैं। 12 की पोजीशन में रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी, क्योंकि ये सिचुएशन के टाइम पे आपको दिक्कत दे सकता है। आप सपोज़ करिए फ्रीली होकर के इस पर होल्ड करके रखे हो, सडनली ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको लेफ़्ट राइट लेना है, बहुत ज़्यादा शार्प टर्न लेना है, तो वहाँ पे स्टीयरिंग मूवमेंट आप नहीं कर पाओगे। अगर आप नए ड्राइवर हो तो, एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, आपको स्टीयरिंग का जजमेंट काफ़ी अच्छे से पता है, तो आप कर सकते हो। लेकिन कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि आप सब भूल जाते हो। सिचुएशन जब आती है ना आपके सामने, तो सब चीज़ें आप भूल जाते हो कि यार मैं अब क्या करूं, क्योंकि डर इतना आ जाता है ना यार, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। ड्राइविंग में क्या है कि अगर फास्ट चल रहे हो तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे आपका डर आपसे सब कुछ भुला देता है, आपकी स्किल्स भुला देता है। इसलिए कामनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है। अब गाड़ी रुक गई, फर्स्ट गियर में लेकर के अपन ने उठा ली गाड़ी। देखो ट्रैफिक है, मानते हैं ट्रैफिक में मैंने कई सारे वीडियोस बना चुके हैं, ऑलमोस्ट सब सेम ही रहते हैं। लेकिन होता क्या है, ड्राइविंग में सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं होती है, समझ रहे हो। ट्रैफिक एक जैसा नहीं होता है, तो हर बार ट्रैफिक अलग होता है, हर बार गाड़ियाँ अलग होती है, चलाने वाले अलग होते हैं, उनकी टेक्निक अलग होती है, उनकी स्किल्स अलग होती है और उनका मूवमेंट भी अलग होता है। तो सबको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसी सिचुएशन में दो हाथ से मैं स्टीयरिंग पकड़ता, जैसे अभी बड़ा सा हम्प आया था, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी लेफ़्ट राइट मूव होती बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ पे देखो स्टीयरिंग का मूवमेंट, मुझे पता है मेरे स्टीयरिंग कितना टर्न होने पर मेरी गाड़ी कितनी घूमेगी, वो चीज़ आपको तो समझनी पड़ेगी। बिना समझे आप ऐसे टर्न पे या ओवर टर्न कर दोगे या फिर लेस टर्न कर दोगे, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो आपको एक्यूरेट पोजीशन पता होना चाहिए कि मुझे कितना स्टीयरिंग मूव करना है। अब उसके लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, स्टीयरिंग समझने की कोशिश करो, इजीली हो जाएगा, समझ जाओगे आराम से। कोई टफ टास्क नहीं है स्टीयरिंग समझना, बहुत इजी है।
अब आपके सामने क्या हो रहा है, आपके पीछे क्या हो रहा है, और सबसे मेन चीज़ दोस्तों, एक आदत ज़रूर डालना अपनी, कुछ डालो ना डालो, एक आदत ज़रूर डालना अपने साइड मिरर्स देखने की। थोड़ी थोड़ी देर में साइड मिरर्स देखते रहो, आपके पीछे से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती कि पीछे से कोई बड़े बड़े जो ट्राले रहते हैं ना, जिनके मैक्सिमम देखना हाईवे पे ब्रेक फेल्स हो जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाते, ट्रक कंट्रोल नहीं कर पाते, और सामने गाड़ियाँ लाइन से चलती है ना, तो उनको वो करते हुए निकल जाते हैं। आपने कई सारे क्लिप्स देखे होंगे, तो इस तरह से वो चीज़ होती है। और बाकी मैं स्टीयरिंग की बात कर रहा हूँ, तो देख सकते हो आप स्टीयरिंग का कंट्रोल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक हाथ से भी पकड़ सकते हो, दो हाथ से भी पकड़ सकते हो, डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। शुरुआती दिनों में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो। मोस्टली जब मैं हाईवेज या एक्सप्रेसवेज पे चलता हूँ ना, तो दो हाथ से स्टीयरिंग पकड़ता हूँ। अब देखो मैं रीज़न बताता हूँ आपको दो हाथ से पकड़ने का रीज़न। आप चल रहे हो, जो मोस्टली जो टायर पंचर होते हैं ना हाई स्पीड पे, वो आगे के टायर होते हैं, ध्यान रखना, पीछे के टायर बहुत कम रेयरली होते हैं पंचर हाईवे पे। क्यों? क्योंकि आगे के टायरों में बहुत प्रेशर होता है। प्रेशर इसलिए, देखो इंजन का वेट, गाड़ी का वेट, प्लस आपका जो इंजन रोटेशन है, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, तो आगे के टायर ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा हीटअप भी आगे के टायर होते हैं टेक्निकली, और उसी के साथ पंचर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि कोई नुकीली चीज़ या कुछ होती है ना, तो सबसे पहले आगे का पहिया चढ़ता है। अगर नुकीली चीज़ हुई तो आगे के टायर में घुस जाएगी, पीछे का टायर सेफ हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आगे के टायर पंचर होते हैं, जो मोस्टली कारों में यही होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने नहीं संभाला, दोनों हाथ से स्टीयरिंग नहीं पकड़ा, सपोज करिए लेफ्ट साइड के टायर में आपके कील चली गई, ठीक है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अब होता क्या है, इस साइड वेट बढ़ जाता है, अब गाड़ी के एकदम से स्टीयरिंग पूरा इस साइड कट जाता है, लेफ्ट साइड में अब हो सकता है कोई खाई हो या गड्ढा हो या ऐसी चीज़ हो जो जिसके अंदर आप जा सकते हो। और अगर राइट साइड का टायर फटता है तो और ज़्यादा रिस्क। सपोज करिए आप चल रहे हो 80 की स्पीड, मिडिल लेन में चल रहे हो, राइट साइड की जो ओवरटेकिंग लाइन है उस पर कोई ट्रक आ रहा है पीछे से हाई स्पीड में, सडनली आपका टायर जो राइट साइड का आगे का फ्रंट का फट जाता है, तो आपका स्टीयरिंग कहाँ जाएगा, राइट साइड में, आपकी गाड़ी पूरी राइट साइड में मूव हो जाएगी और पीछे से आने वाला ट्रक आप में घुस जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको स्टीयरिंग होल्ड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्विक रिएक्शन देना है। क्विक रिएक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्राइविंग में, अगर नहीं दे पाते हो तो नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी कभी भी आ जाती है। तो क्विक रिएक्शन के साथ डिसीजन मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्किल्स के लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना, आई बटन में लिंक होगी, वो देख लेना कौन कौन से स्किल्स आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 में, तो वो चीज़ ज़रूर देखना। तो स्टीयरिंग का मूवमेंट आपका होना चाहिए, वही चीज़। अब हाई स्पीड में चल रहे हो ना, दोनों हाथ से पकड़ो। क्विक रिएक्शन ऐसे कि अगर सामने से टायर पंचर होता है किसी भी डायरेक्शन में, तुरंत आपका हार्ड होना चाहिए स्टीयरिंग और ब्रेक ले लेनी चाहिए। हज़ार्ड लाइट तुरंत ऑन कर दो। अपने को वहाँ पे कामनेस की ज़रूरत है, वहाँ पे घबराहट करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप नहीं संभाल पाओगे गाड़ी। आपको वहाँ पे शांत रहने की ज़रूरत है। और मानता हूँ कि ऐसी सिचुएशन किसी के सामने आती ना, तो नहीं रह पाता शांत व्यक्ति, वो हबड़-दबड़ हो ही जाती है। लेकिन यार कोशिश करना अपना काम है। अब जैसे कि एक नया फीचर मैं आपको बताता हूँ, ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ बोलना। ADAS फीचर आया, अब इंडिया में क्या ज़रूरत है उस फीचर की, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और लोग उस फीचर पे इतना मर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से वो फीचर क्या है, जो स्किल ड्राइवर है ना, जो बड़ी गाड़ियाँ, जो लग्जरी गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको लेज़ी बना रहा है। और इंडियन रोड ऐसी है भी नहीं कि अभी फ़िलहाल ADAS फीचर का इतना ज़्यादा यूज़ हो। ADAS फीचर का यूज़ हाईवेज़ पर होता है मोस्टली, और अपने यहाँ के हाईवेज़ पर भी कोई भी कभी भी कुछ भी आ सकता है, जानवर आ जाता है, सडनली चीज़ अगर आ जाए कि तो ADAS फीचर भी आपको नहीं संभाल पाएगा, बल्कि और आपको उलझन में डाल देगा, परेशानी में डाल देगा। तो ADAS फीचर जो कि मैं बात कर रहा था वो स्टीयरिंग से रिलेटेड ही है, इसीलिए मैं आपको उस फीचर के बारे में बता रहा हूँ कि यार मुझे तो सही नहीं लगता वो वाला फीचर। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप कोई लग्जरी कार लेना चाहते हो। ड्राइविंग सीखने वाला, जो मैनुअल गाड़ी सीखने वाला है ना, जितने कम फीचर में गाड़ी चला लेगा ना, उतना ज़्यादा स्किल हासिल कर लेगा वो। तो दोस्तों इस तरह का कुछ सीन है। तो आज के वीडियो में बस इतने ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहे।
तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।